हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अपने जियो इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के 4 लेक्चर ले चुके थे पहले। बीच में थोड़ा काम कुम होने की वजह से थोड़ा वीडियो को रोक दिया गया था, पुश कर दिया था। अब वापस अपने 5 नंबर पार्ट को अपने सॉइल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो अपना सॉइल मैपिंग है उसके बारे में अपनी जानकारी लेंगे। विभिन्न स्तरों पर योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1:1 मिलियन से 1:4000 तक के विभिन्न पैमानों पर सॉइल मैपिंग की आवश्यकता होती है। सॉइल मैपिंग क्या होता है? सॉइल मैपिंग एक मतलब कह सकते हैं अपने जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स होती है, जैसे वाटर लॉगिंग जैसे वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अपने लोग पहुँच नहीं पाते, उसके टच नहीं कर सकते जिस क्षेत्र को, उसके हिसाब से अगर देखें तो सॉइल मैपिंग को अंतरिक्ष के द्वारा अपने उसको कवर कर सकते हैं। जैसे अपने सॉइल मैपिंग के पैमाने का सीधा संबंध सूचना सामग्री व क्षेत्र की जांच के लिए किया जाता है। यानी अपने कह सकते हैं कि उसके क्षेत्र की जांच के लिए अपने सॉइल मैपिंग करते हैं। खराब भूमि पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे अपने बात कर रहे थे पहले साल्ट इफेक्टेड सॉइल, जैसे लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है या अन्य प्रकार की जो मृदाएं हैं। वाटर लॉगिंग जैसे जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे जंपिंग ETC की आवश्यकता होती है। खराब भूमि के पुनर्ग्रहण और संरक्षण के लिए कार्यनीति बनाने के लिए विभिन्न पैमानों पर होती है। इसके बाद में अपनी बात करें रिमोट सेंसिंग फॉर सॉइल एंड लैंड डिग्रेडेशन मैपिंग, क्या सिस्टम होता है। जो सॉइल मैपिंग मेथड है वो भी इसका एक पार्ट माना जाता है। विजुअल इमेज इंटरप्रिएशन, ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करें कंप्यूटर ऑडिट अप्रोच, तो ये इसके मेन जो अपने कह सकते हैं सॉइल मैपिंग के मेन पार्ट माने जाते हैं। जैसे अपने रिमोट सेंसिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है प्रोसेस मानी जाती है। इसके बाद में अपने सॉइल मैपिंग ये छोटा सा पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन यूजिंग जियो स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजीज़, यानी अपने कह सकते हैं कि जो जियो स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। सबसे सुलभ जियो स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी निम्न प्रकार से है। इस प्रकार अपने पहले की बात करें तो 1 नंबर की मैं बात करूँगा रिमोट सेंसिंग की। ये लो रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष या एरियल कैमराज और सेंसर प्लेटफॉर्म से एकत्रित की गई इंफॉर्मेशन और डाटा क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अपने कह सकते हैं बिना टच किए किसी भी वस्तु को अपने ऊपर से उसको सेंसर के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन या डाटा को कलेक्ट करना क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। इसके बाद में रिमोट सेंसिंग के बाद में अपने GPS का भी एक पहले पढ़ा था, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी अमेरिका रक्षा विभाग के सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क उचित उपकरणों के साथ नागरिक व सैन्य उपयोगकर्ताओं को परिशुद्ध समन्वित व्यक्ति स्थान दे सकता है। नोट लगा के अपने बात करें, गैलीलियो नामक एक सामान्य यूरोपीय प्रणाली अलग की कई वर्षों के भीतर चालू हो जाएगी, जबकि एक रूसी प्रणाली वर्तमान में कार्य करता है परंतु प्रतिबंधित की गई है। यानी अपने कह सकते हैं रूस के अंदर ये प्रणाली GPS इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है ये प्रणाली वर्तमान में कार्य करता है, पर उसको क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है, यानी उसको रोक दिया गया है, उसको रोका हुआ है। इसके बाद GIS की अगर बात करें तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी अपने कह सकते हैं भूमि की इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे स्टोर करने, एनालाइज करने और सभी प्रकार के स्थानिक या जियोग्राफिकल डाटा को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये अपने कह सकते हैं जो अपनी भूमि है, जो एरिया है उसमें अपने कह सकते हैं जितने भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उसका डिज़ाइन के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। GIS अंतरिक्ष और समय आयामों को अन्य सभी सूचनाओं के लिए प्रमुख की इंडेक्स वेरिएबल के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करें, जैसे ये GIS है
तो ये फोटोग्राफी भी करता है, प्रलेखन करता है, प्रमाण प्राप्त करता है, ठीक है। स्थिति या डाटा को क्या करता है, एनालाइज करता है। रिमोट सेंसिंग इसका सेंसर का एक प्रकार माना जाता है, जैसे इमेजिंग प्लेटफॉर्म, यानी ये इमेज खींच लेता है। जीपीएस के अलग अलग दे हुए ये डायग्राम सा एक दर्शाया गया है। जीपीएस की अगर मैं बात करूँ तो प्राप्त करता है, ये किसी चीज़ को प्राप्त कर लेता है, स्थिति के डाटा को कलेक्ट करता है और सैटेलाइट्स के रूप में इसको जीपीएस करके उसको डाटा को कलेक्ट करके देता है अपने को। इसके बाद में अपने बात करें जो जियो स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजीज इन इंडिया की अगर बात करें, जो इंडिया है अपना, भारत के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडिया में जीडीपी में 2025 में 9 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटीज़ है और इसके परिवर्तन के द्वारा उच्च औद्योगिक और तकनीकी रूप से उन्नत किया गया है। इसके बाद में अपनी बात करें फ्यूचर में भारत में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी और इनका वेलकम भी होगा। अपने कह सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो जीपीएस वगैरह, जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है, इनका जो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा भारत के अंदर आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में अपने बात करते हैं, यह सतत विकास रणनीति बना सकता है, व्यापार प्रक्रिया को बेहतर प्रबंधन को समझ सक्षम कर सकता है और नागरिकों को जियोग्राफिकल नॉलेज उपलब्ध करा सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इनके बारे में अन्य प्रकार की सभी संभव क्रियाएं प्राप्त की जा सकती है, प्लान बनाया जा सकता है, बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, मैनेजमेंट किया जा सकता है। इंडिया में जीआईएस आधारित टेक्नोलॉजी का मार्केट में तेज़ गति से विस्तार कर रहा है। यानी अपने कह सकते हैं जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा विस्तारित हो रही है। 2019 के एंडिंग तक 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर के डाटाज को छूने का अनुमान माना गया है। यानी अपन कह सकते हैं 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर के डाटा कलेक्ट हो चुके हैं। कई इंडिया स्टेट्स सच एज, जैसे अपने बात करें आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु जियो स्पेक्टिकल का उपयोग कर रहे हैं। ये अपने कह सकते हैं इनके अंदर क्या जियो स्पेक्टिकल प्रोसेस का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट अपने छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं जो अपने इसमें चर्चा करते हैं। ये नोट्स बहुत बढ़िया कवर किए गए हैं, तो आप इनको बढ़िया तरीके से रिटर्न कर लो, कहीं समस्या नहीं आएगी। बढ़िया नोट्स हैं और इनकी पीडीएफ भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मेरे को, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी आपको पहुंचा दूंगा, तो आप बढ़िया तरीके से इसको कवर कर लेना। सब्जेक्ट वैसे आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपने बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजीज इन फर्टिलाइजर एंड, तो इसके बाद में अपने देखते हैं पहला इसके बाद में जैसे अपने ऑयल पाम के यील्ड डाटा और लीफ एनालिसिस से फर्टिलाइज़र पर दर मैपिंग बनाने के लिए पोषक तत्वों के मानचित्रों को विकसित करने के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। यानी अपने कह सकते हैं जो पत्ती का एनालिसिस करना है, यील्ड का एनालिसिस करना है, उपज का एनालिसिस करना है, तो ये सारी प्रोसेस क्या है अपने इसमें यूज़ करते हैं, काम आती है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें पोषक तत्वों के मानचित्रों को विकसित करने के लिए किया जाता है, पर्ण विश्लेषण जानकारी बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद में साइट विशिष्ट फर्टिलाइजर रेट आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। उपज बढ़ाने व उर्वरक इनपुट्स के कुशल उपयोग के माध्यम से पाम ऑयल उत्पादन को अधिक करने के लिए अपने कह सकते हैं जैसे उर्वरक को कितनी मात्रा में देना है, वो सारी प्रोसेस अपने इससे समझ सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें रोल ऑफ जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, यानी इसका रोल क्या है जियो स्पेक्टिकल टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के अंदर। जियो स्पेक्टिकल व कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का एप्लीकेशन लास्ट में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है।
इसके बाद में अपने बात करें जियो स्पेक्टिकल टेक्निक्स का उपयोग ज़्यादातर प्लांटिंग क्रॉप्स के सर्वे और मैपिंग के लिए किया जाता है। मलेशिया व इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ में राइस का मैपिंग प्रमुख गतिविधि माना जाता है। अपने कह सकते हैं कि जो जियो स्पेक्टिकल टेक्निक्स का उपयोग ज़्यादातर प्लांटिंग क्रॉप्स के सर्वे के लिए किया जाता है। जिनको प्लांटिंग किया जाता है उनकी सर्वे के लिए क्या किया जाता है, बढ़िया तरीके से किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया रिमोट सेंसिंग जैसे टेक्निक्स के प्रमुख यूजर्स में से एक माना जाता है। यानी अपन कह सकते हैं जो रिमोट सेंसिंग है टेक्निक्स है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा फेमस है। और जीआईएस का सबसे अधिक यूज शुगर कैन एंड पाम ऑयल पाम जैसी क्रॉप्स की मैपिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें सूक्ष्म दर पर कार्यान्वयन जियो स्पेक्टिकल इक्विपमेंट्स मेनली अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस, वाटर ड्राइनेज पैटर्न, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड मैपिंग के लिए किया जाता है। अपने कह सकते हैं जैसे ये जियो स्पेक्टिकल इक्विपमेंट्स हैं वैसे तो ये किन किन प्रोसेस के अंदर काम आते हैं, तो अपने कह सकते हैं जैसे वाटर ड्राइनेज हो गया और एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र को किस रूप में देना है, किस सिस्टम में देना है, और इंसेक्टिसाइड का मतलब अपने कह सकते हैं इनको भी अपने कवर करके दे सकते हैं। जियो स्पेक्टिकल टेक्निक्स प्रोडक्शन बढ़ाने, रिसोर्सेस के मैनेजमेंट करने, रिजल्ट की फोरकास्टिंग में सुधार करने के लिए कृषि के क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। अपने कह सकते हैं हर चीज़ के अंदर क्या है अपने ये जियो स्पेक्टिकल टेक्निक्स का अपने प्रोडक्शन के रूप में कर सकते हैं। कोई भी अपने रिसोर्सेस है यानी स्रोतों जितने भी स्रोत हैं जैसे पानी लगाने के लिए फर्टिलाइज़र के स्रोत हो गए, तो ये जितने भी स्रोत हैं अपने उनके मैनेजमेंट में भी इसका उपयोगी माना जाता है। रिजल्ट की फोरकास्टिंग में भी सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें प्लांट एनालिसिस बेस्ड एसएसएनएम, यानी अपने कह सकते हैं यह माना जाता है कि क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स कंडीशन मृदा के न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति के साथ साथ क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स डिमांड का अच्छा इंडिकेशन है। यानी अपन कह सकते हैं ये क्रॉप के साथ साथ अपने को क्या है कि जिन क्रॉप को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ये पहले अपने को इंडिकेट कर देता है कि ये चीज़ इसको चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द यील्ड गोल्स, यानी गोल्स को अपने यील्ड की जो गोल है उसको पहले ही निर्धारित कर देता है। इसिमुलेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को भी ये बता देता है। इस और एस्टिमेशन ऑफ इंडिजीनियस न्यूट्रिएंट्स सप्लाईज। इसके बाद में और कंपोनेंट्स है, पता नहीं क्या है ये, कंप्यूटेशंस ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स रेट्स और डायनामिक एडजस्टमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट रेट्स। यानी अपने कह सकते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स है उनकी कितनी दर देनी है, कितनी रेट देनी है, उसको भी एडजस्टमेंट ये करके बताता है। यानी मैं इसको देसी भाषा में समझा देता हूँ आपको इस प्रोसेस को। यानी ये क्या करता है हर चीज़ को पहले क्या देना है, क्या लक्ष्य है, कितनी मात्रा में देना है, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जितनी भी होती है ये पहले क्या कर देता है, ये निर्धारित कर देता है। इसके बाद में सोयल कम प्लांट एनालिसिस बेस्ड एसएनएम, यानी इन दिस कैश न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन द सोयल हाई फॉरगेट यील्ड नॉट लेस देन 80% ऑफ मैक्सिमम के लिए न्यूट्रिएंट्स की डिमांड और न्यूट्रिएंट्स की आरी को एक फसल वैरायटी की मैक्सिमम इकोनॉमिक्स यील्ड प्राप्त करने के लिए उर्वरक उपयोग अनुसूचित विकसित करने के लिए किया गया है। इसके बाद में अपने बात करें डिसीजन और सपोर्ट सिस्टम और रूल्स टू एस्टिमेट साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट
इसके बाद में अपने बात करें करंट वेरिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सपर्ट, यानी अपने कह सकते हैं जो अपने उसमें पहले तो अपने बात की थी कि जो अपना सिस्टम है प्लांट का वो क्या क्या चाहिए उसको, उसके बाद में इसके अंदर बताया गया है कि अपने को स्पेक्ट्रल डाटा एंड देयर मैनेजमेंट इन जीआईएस, यानी अपने कह सकते हैं जो जीआईएस का मैनेजमेंट है डाटा का वो किस प्रकार होता है। स्पेक्ट्रल डाटा जैसे जियो स्पेक्ट्रिकल डाटा भी कहा जाता है, यह फिजिकल वस्तु के बारे में सूचना देता है, जैसे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू द्वारा दर्शाया जाता है। स्पेक्ट्रिकल डाटा इंस्ट्रूमेंट की अगर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए एसडीआई की, तो इसके कंपोनेंट्स निम्न हैं, जैसे अपने की बात करें स्पेक्ट्रिकल हो गया, डाटा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। स्पेक्ट्रल की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रल वर्ड से वस्तुओं या परिघटनाओं की पृथ्वी पर जियोग्राफिकल स्थिति का बोध कराता है। डाटा, अगर डाटा शब्द का तात्पर्य जियोग्राफिकल डाटा से होता है जो तथ्यपूर्वक सूचनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। जियोग्राफिकल डाटा वह डाटा होता है जो क्या है, अर्थ सरफेस पर वस्तुओं या घटित परिघटनाओं को डायरेक्टली व एंड इनडायरेक्टली रूप से अवस्थित और समय के अनुसार डिसाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ तार, हार्डवेयर, यंत्रों और औजारों से लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जन समुदाय है, कानून है, शिक्षा है जो मानव वर्ग को तंत्र प्रणाली उपयोग करने के योग्य बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना सोशल और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में सहायता के लिए किया जाता है, परंतु यह स्वयं में आखिरी बिंदु अर्थात समापन की स्थिति को इंगित नहीं करता। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास के लिए हाई इनकम की आवश्यकता पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइम ड्यूरेशन अधिक होती है। इसके लिए घनावटन तथा मैनेजमेंट भी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, अर्थात एसडीआई एक इवोल्विंग कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट टाइम में स्पेक्ट्रिकल डाटा का यूज़ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंट्रीज, कंपनीज एंड गवर्नमेंट कार्यालय में लोकल लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक हो रहा है। या अपने कह सकते हैं जो टेक्निक्स है जीआईएस वगैरह, जीपीएस वगैरह, ये हर चीज़ क्या इंडस्ट्रीज़, कंट्रीज़, कंपनीज़ और गवर्नमेंट सर्विस जितनी भी प्रोसेस होती है इन सभी में ये काम आती है। इसके बाद में अपने बात करें एसडीडी की स्थापना के स्पेक्ट्रिकल डाटा कम्युनिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स के बीच स्पेक्ट्रिकल डाटा की शेयरिंग क्षेत्र एक्सचेंज के अंतर्गत संबंधों को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के लिए किया गया है, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न है। यानी अपने कह सकते हैं विभिन्न पदानुक्रमों जैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्रों एवं विश्व विस्तार पर आर्थिक, सोशल और इन्वायरमेंटल में इम्प्रूवमेंट के लिए गए डिसीजन निर्धारण का उत्तम प्रतिकल्प प्राप्त हो सकता है। इसके बाद अपने बात करें किसी इंस्टीट्यूट जैसे प्रदेश, राष्ट्र और विश्व स्तर पर भी स्टेपल डाटाज का यूज़ किस प्रकार किया जा रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार अपने कह सकते हैं नेचर ऑफ एसडीआई की प्रवृत्ति इसमें देखते हैं पहले एसडीआई के अभाव में किसी समस्या को समाधान करने के लिए
जियोग्राफिकल डाटा का उपयोग व्यर्थ होता है। CSDI स्पेक्टिकल डाटा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। बहुतायत मात्रा में एकत्रित डाटाज के मैनेजमेंट के ढांचागत प्रारूप का निर्धारण करना SDI का मुख्य कार्य माना जाता है। इसके बाद में बात करें ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट, यानी विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों ने संपोषित विकास के लिए इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल को मूल आधार माना है। उन्होंने इसे ट्रिपल बॉटम लाइन रूप में परिभाषित किया है। स्पेक्ट्रल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेक्टिकल इंफॉर्मेशन के बारे में अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1994 और उपराष्ट्रपति एल गोरे 1998 ने ऑस्ट्रेलियन सर्वेयर में पब्लिश डिजिटल अर्थ वार्षिक विश्व चर्चा की थी। स्पेक्ट्रल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में 19 और 20 नवंबर 2001 को मेल विश्वविद्यालय में जियो मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इंफॉर्मेशन सिम्पोजियम ऑन स्पेक्टिकल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में चर्चा की गई थी। नीड ऑफ स्पेक्टिकल डाटा। अपने बात करें, स्पेक्टिकल डाटा तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत होते हैं। ये डाटा वस्तुओं को पृथ्वी पर उपस्थित को इंगित करते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर घटित प्राकृतिक परिघटनाओं, कल्चरल इज और मानव संसाधन के बारे में सूचना प्राप्त होती है। अपने कह सकते हैं हर चीज़ के बारे में ये जानकारी देते हैं, जैसे अपने भूमि के ऊपर क्या क्या प्रोसेस चल रही है, क्या सिस्टम है। स्पेक्टिकल डाटा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए सहायक, प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव और एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आवश्यक माना जाता है। फैक्टर्स से इफेक्टिवनेस स्पेक्टिकल डाटा डेवलपमेंट। स्पेक्टिकल डाटा डेवलपमेंट के दो निम्न प्रभावकारी कारण हैं। फर्स्ट फैक्टर, प्रशासनिक तंत्र और व्यावसायिक वर्ग जो अपना निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए स्पेक्टिकल डाटा की मदद कर लेते हैं। डेवलपमेंट न्यूट्रिएंट्स में स्पेक्टिकल डाटा राष्ट्रीय अवसंरचना का एक अंग माना जाता है। सेकंड फैक्टर अपने कह सकते हैं सस्ता और साम्यवर्धमान सूचना और संचार टेक्निक्स है। यह वृहद पैमाने पर कलेक्ट डाटाज को यूज करने में मदद करता है। सस्ती इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्निक्स के प्रमुख फैक्टर निम्न हैं जो डाटा की उपलब्ध हेतु टेक्निक्स चेंज को बढ़ावा देते हैं। एक नंबर की अगर बात करें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पोटेंशियल और अर्बनाइजेशन। इसके बाद में अपने बात कर सकते हैं प्रैक्टिकल ओकेंसी। अब जो GIS है, इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है अपना GIS है, उसके बारे में अपने देखें। उसके जो GIS के कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे पहले कि इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। सर्वप्रथम मैं कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो इसका हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डाटा होता है, पीपल होता है और मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स GIS के माने जाते हैं। इसके बाद में टॉपिक सेक्शन नंबर की अगर बात करें, इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें बात करें इमेज प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन को वस्तुओं की पहचान करने और उनके महत्व आंकने के उद्देश्य से इमेज को जांच करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपने कह सकते हैं कि किसी भी इमेज को पहचानने के लिए
उस चीज़ का प्रोसेस का अपने यूज़ करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग सेंसिंग बहुत डाटाज की स्टडी कराते हैं, या अपने कह सकते हैं जो अपना सिस्टम है उसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या बहुत अपने कह सकते हैं बहुत स्टडी कह सकते हैं, ये वर्ड यूज़ किया गया ऐसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग इन एग्रीकल्चर, यानी जो इमेज प्रोसेसिंग है उसकी एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंट्रोडक्शन है, उसका क्या महत्व है। कृषि का अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मानव के लिए बुनियादी ज़रूरतों और भोजन प्रदान करता है। यह किसानों के काम को आसान बनाता है तथा न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता प्रदान करता है। इसके बाद में अपने बात करें वास्तविक समय में लिए गए इनपुट इमेज को प्रोसेस करके उसे फार्मर्स के सहयोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें जो इमेज अधिग्रहण एक प्रारंभिक वर्ण है जहां डिजिटल कैमरा सेंसर्स हाइगर स्पेक्टिकल इमेजिंग और इंफॉर्मेशन इमेजिंग जैसे विभिन्न इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में इंटरप्रेशन के लिए सिस्टम में कलेक्शन किया जाता है। इमेज क्वालिटी बढ़ाने के लिए चारसाई और सीक्वेंसिंग टेक्निक्स पर लागू होता है। यह गार्डनिंग क्लीनिंग क्वालिटी टेस्टिंग मैच्योरिटी एनालिसिस और मैच्योरिटी निर्धारण जैसे विभिन्न एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस में डिसीजन लेने के लिए उपयोगी साधन माना जाता है। यानी ये हर प्रकार की टेस्टिंग करता है, क्वालिटी टेस्टिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया और मैच्योरिटी एनालिसिस हो गया। इमेज पोजीशनिंग मेथड, यानी अपने कह सकते हैं जो डिजिटल मूल्यों के एक सीमित सेट के दो आयामी प्रतिनिधि को डिजिटल इमेज बना कहा जाता है। डिजिटल वैल्यूज़ के इन परिमाप समुच्चय को डायग्राम एलिमेंट्स या पिक्सल कहा जाता है। इमेज क्वालिटी को बेहतरीन के लिए और उन डिजिटल इमेज का प्रोसेसिंग ह्यूमन डिज़ाइंस लेने के लिए दृश्य समझ में इम्पोर्टेंट को डिजिटल इमेजिंग प्रोसेस कहा जाता है। जैसे हमने बात करें मेथड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, एक प्रकार से इमेज वस्तुओं की पहचान, कृषि विश्लेषण, छवि अधिग्रहण, ये इसके क्या हो सकते हैं, एक प्रकार से सारे टाइप माने जा सकते हैं मेथड ऑफ इमेजिंग प्रोसेस के। इमेज जो है अपना इमेज इक्वेशन, इमेज फॉर्मेशन में एक इमेज प्राप्त करने की प्रक्रिया और उन्हें डिजिटल रूप में स्टोर करने की प्रक्रिया शामिल मानी जाती है। किसी इमेज के लिए फंक्शन को सदैव और जीरो और परिमिति होना चाहिए। इस प्रकार किसी प्रतिबंध का फलन एक सतत रूप से में होना जरूरी है। एनालिसिस है तो डिजिटल रूप से चेंज हो जाता है। इमेज एक क्वालिटी में सुधार के लिए तथा अंतिम उपयोगिता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए की जाने वाली एक फलन प्रक्रिया मानी जाती है। यह प्रभावी रूप से प्राकृतिक दृश्यों को समझने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया डाटा के बारे में अंतर्निर्मित जानकारी देती है। इसके बाद में अपने बात करें इमेज जो एनालिसिस है, किसी इमेज से कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को इमेज एनालिसिस टेक्निक्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। बैकग्राउंड को पिक्सल को जीरो के रूप में लेबल किया जाता है और आकृति के क्षेत्र के पिक्सल को सफेद के रूप में लेबल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेस का एक हाई लेवल जहां पिछले मॉडल के लिए निकाली गई प्रोडक्शन के क्षेत्र को उपयोगकर्ता को इंटरप्रेशन और डिसीजन लेने के लिए
उपयोग जानकारी में बदल दिया जाता है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट बात करेंगे इंटरप्रेक्शन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, यानी जो समाज में जो इमेज प्रोसेसिंग के इम्पोर्टेंस तथा प्रभावों को मेडिकल इमेजिंग, एरियल और सैटेलाइट्स इमेजिंग, इंडस्ट्रियल इंटरप्रेक्शन, कानून प्रवर्तन, रक्षा अनुप्रयोग और कृषि क्षेत्र जैसे अनेक क्षेत्रों में इसका क्या है यूज हो रहा है। एप्लीकेशन द्वारा आंका जा सकता है इसको। एग्रीकल्चर क्षेत्र में इमेज प्रोसेसिंग के विभिन्न एप्लीकेशन का वर्णन है। जैसे एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो गार्डनिंग ऑफ फ्रूट क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रिसीशन एग्रीकल्चर, वीड रिकॉग्निशन, प्लांट स्पाइसीज, ग्लोबल पोजिशनिंग, डिजीज आइडेंटिफिकेशन, सॉर्टिंग ऑफ फ्रूट। अपने कह सकते हैं हर क्षेत्र के अंदर इसकी क्या है प्रोसेस की अपने को ज़रूरत पड़ती है। वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इमेज प्रोसेसिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपने कह सकते हैं इसकी क्या मतलब एप्लीकेशंस वगैरह इसकी होती है। प्लांट डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन, यानी अपन कह सकते हैं प्लांट की क्या है डिजीज़ इनपुट लिफ, ठीक है। इसके बाद में अपन कह सकते हैं इन्फेक्टेड रिकॉग्निशन, हाई लाइटेड आउटपुट, इनपुट लिफ इमेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फेक्टेड रीजन, फ्रूट सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन, प्लांट स्पाइसीज आइडेंटिफिकेशन, प्रिसीशन फार्मिंग। जैसे ये हो गया टेक्निकल टूल्स क्या है इसके, ये अपन कैसे हैं क्रॉप सॉर्टिंग हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, इल्ड मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग, जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया, ये जीपीएस रहा, और ग्रिड सॉइल मैपिंग हो गया, वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर एनालिसिस हो गया। ये सारे इसके प्रोसेस के क्या है टूल्स माने जाते हैं। ये सारी प्रिसीशन फार्मिंग के टूल हैं, यानी इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं अपने हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने वीडियोस के अंदर नेक्स्ट अपने टॉपिक रहेगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, जीपीएस क्या सिस्टम है, जीपीएस के बारे में, जीपीएस के कैरेक्टर्स क्या हैं, जीपीएस की सारी संभव क्रियाएं क्या है, वो सारी चीज़ें अपने इसके अंदर देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने पहले ही बताया आपको, तो आप पीडीएफ मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और मैसेज करके आप लिख सकते हो, तो उसके अंदर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद।